तो आज जो है हम एक मैथ्स का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क। और आज हम इसे देखेंगे और आने वाले मतलब कि 3 4 5 क्लास कम से कम आप लगा लो कर लेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि शायद टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो सारे बन रहे होंगे। तो एक एक से जो है हम इसमें जो है टाइप वाइज क्वेश्चन करते जाएंगे और समझते जाएंगे कि कैसे करना है। तो टाइम वर्क में तो सबसे पहले कि आपका जैसे कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। तो कैसे आते हैं, हम एक जनरल तरीके की बात करेंगे लेकिन हमें उस तरीके से नहीं करना है। जैसे कि एक आदमी है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क in 15 and 20 days respectively, ठीक है। तो जैसे भी है कि दो आदमी है, एक ए है एक बी है, और वो किसी काम को जो है 15 दिन में और 20 दिन में, मतलब एक काम को 15 दिन में और बी जो है उसी काम को 20 दिन में कर लेता है। तो क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी डेज they work together to complete the work or same work। क्वेश्चन ये है कि ए और बी जो है दोनों काम करते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को जो है 20 डेज में कर लेता है। तो कितने दिन में ए और बी दोनों मिलकर अगर एक साथ काम कर रहे होंगे तो कितने दिन में ये काम को कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है एक मैं कंसेप्ट सबसे पहले देखता हूं। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों को, मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे। तो ए और बी जो है एक काम को 15 दिन में कर लेता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में कर लेता है। तो ए और बी दोनों मिलकर अगर एक साथ काम करते हैं तो काम को कितने दिन में कर लेंगे, सवाल ये है। तो मैं सवाल मुझे उम्मीद आप लोगों ने लिख लिया है, तो मैं इसका सॉल्यूशन देख देता हूं। आपको क्या करना है कि ये रहा ए, ये रहा बी। आपने यहां लिखा ए ने कर लिया 15 डेज में, बी ने कर लिया 20 डेज में। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम आप स्कूल वाले तरीके से नहीं लेना है कि स्कूल में आप जो है एलसीएम लेते थे, 15 20 को लिखा पूरा, ये जो नॉर्मली आप ऐसे कर रहे होते हैं, ये आपका एक जनरल तरीका था, हम देख के कर रहे होते हैं। 2 यहां पर आप 15 10 ऐसे नॉर्मली जो है, फिर आप 5 से यहां पर 1 1। तो आपका एलसीएम जो है आता है 2 × 2 × 3 × 5, और आप कहते हो कि यहां पर आया 60। तो इस ढंग से एलसीएम अब हमें करने की जरूरत नहीं है। मैं एलसीएम के लिए आपको बताता हूं, कभी भी 2 3 या कोई भी ऐसे कितने भी नंबर आए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे मैंने देखा यहां पर 2 नंबर हैं, ये है 15, ये है 20। तो इन दोनों में आपको देखना है कि बड़ा कौन है, मैंने देखा 20 है। फिर अगला कि आप देखो 20 के टेबल को आपने पढ़ना है। 21 जा 20, ठीक है, लेकिन 15 के टेबल में पढ़ना, क्या 20 आया, नहीं आया। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, नहीं आया। अब आगे क्या करेंगे, 20 के टेबल को 2 टाइम्स पढ़ो। 20 2 जा 40, 15 के टेबल में तो 40 आया नहीं। 20 3 जा 60, 15 3 जा 60, तो मतलब 23 जा भी 60 आ गया और 15 4 जा 60 आ गया। तो दैट्स आपका जो आंसर आ गया, ये रहा 60। एलसीएम इस ढंग से लेना है। मैं एक बार फिर से बताता हूं एलसीएम कैसे लेना है। जैसे कि यहां पर है 15, यहां पर है 20। आपको क्या करना है, देखना है इन दोनों में बड़ा कौन है। मैंने देखा 15 और 20 में 20 बड़ा है, तो फिर अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि आपने 20 का टेबल पढ़ना है, जो बड़ा है उसके टेबल को पढ़ना है। तो 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, और
15 के टेबल में भी देखा 15 4 जा 60 हो गया, तो जो हमारा एलसीएम आ गया 60। और आपको क्या लेकर चलना है, ये जो आपका जो ये जो 60 जो आ रहा होगा इसे मानना है टोटल वर्क। क्या मानना है? टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा कितना यूनिट हो गया? 60 यूनिट टोटल वर्क, ये हमारा हो गया 60 यूनिट। अब देखो क्या करना है कि टोटल वर्क तो 60 यूनिट है, तो ए ने क्या किया 15 डेज में 60 वर्क कंप्लीट कर लिए। तो आप मुझे बता दो कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर लेगा। तो मैंने कहा ए 60 काम को कर लेता है 15 डेज में, तो 1 डेज का जो 1 डे का इसका काम होगा वो क्या होगा? 4 यूनिट काम रहा होगा, है ना। 15 4 जा तभी तो आएगा, 15 4 जा 60, तो 4 यूनिट ए जो है पर डे काम कर रहा होगा, तब जो है हमारा ए जो है 60 काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा होगा। सिमिलरली इसी ढंग से मैं बोलूं कि बी के बारे में, तो बी जो है 60 यूनिट को काम करने में कितने दिन लगाता है देखो, है ना। 20 डेज में जो है 60 यूनिट काम कर लेता है। तो पक्की बात है कि बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, तो 3 यूनिट काम कर रहा होगा बी। मतलब समझ में आया, ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। अब क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि देखो अगर ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम जो है इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करते हैं तो वो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने ये कहा कि ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो अगर ए और बी एक साथ मिलकर काम कर रहे हो तो एक दिन का जो इनका काम होगा 4 + 3 7 यूनिट काम होगा, है कि नहीं। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ए और बी दोनों एक दिन में मिलकर जो है 7 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि ए और बी अब एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं और टोटल काम कितने यूनिट कर रहे हैं? 60 यूनिट हैं। तो आपको एक छोटा सा याद रखना पड़ेगा कि अगर यदि आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, कितने नंबर ऑफ डेज, ये हमेशा ये काम करता है, दिनों की संख्या निकालनी है, तो अब एक ही आपका यूनिट काम कर रहा है यहाँ पर। टोटल वर्क मतलब कि हमें काम कितना करना है जी, और 1 डे का वर्क क्या करना है? 1 डे वर्क करना है, मतलब एक दिन का काम कितना है। तो हमने देखा कि हमारा टोटल काम तो है जी 60 यूनिट और एक दिन में तो हमने कर लिया 7 यूनिट। तो अब जो है हम काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? तो 60/7 है ना डेज। तो इसका मतलब हो गया कि ये पूरा कंप्लीट तो सॉल्व हुआ नहीं, तो ये आएगा नेक्स्ट फ्रैक्शन में। तो हमें निकालने क्या आना चाहिए? 7 8 56 कैरी 4। मतलब ए और बी अगर दोनों मिलकर काम को कर रहे होते हैं तो जो है काम हमारा कितने दिन में कंप्लीट होगा? काम जो है हमारा 8 4/7 डेज में 8 4/7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 9 दिन पूरे नहीं लगने वाले हैं। और ये हमारा क्या आ रहा है, मैं बात करूं तो 1 डे वर्क आ रहा है, लेकिन किसका 1 डे वर्क आ रहा है भाई? ए और बी दोनों मिलकर जो कितने काम कर रहे होते हैं, ये हमारा टोटल वर्क है। मैं इस पर, ये एक कांसेप्ट था, मैं इस पर एक और क्वेश्चन जो है लेने वाले हैं, मैं उससे भी समझते हैं। तो अब देखो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जैसे कि है उसी बेस पर ये क्वेश्चन है, वो मैंने एक कांसेप्ट दिया, उसी कांसेप्ट का एक क्वेश्चन है। लिखा है कि राम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। राम जो है एक काम को 12 डेज में कर लेता है, जबकि एड और श्याम कैन डू इट इन 15 डेज। श्याम जो है इसे कितने दिन में कर लेता है? 15 दिन में कर लेता है। दे बोथ टुगेदर वुड कंप्लीट दैट वर्क, है ना। तो उसी काम को अगर राम और श्याम दोनों मिलकर एक साथ कर रहे होंगे, बोथ टुगेदर मतलब दोनों साथ में काम कर रहे होंगे, तो काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था इस क्वेश्चन को हम सेम इसी मेथड से करते हैं। तो मैंने लिखा ये रहा मेरा राम और इधर है श्याम, है ना। आप शॉर्ट में राम, ठीक है, राम लिखा और ये श्याम है। तो देखो राम जो है ये 12 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता है, जबकि श्याम जो है ये 15 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता है। तो अब हमारा क्या हो गया कि 12 और 15 का लेना है एलसीएम। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 12 और 15 में कौन बड़ा है, इसे देखना है। 12 और 15 में कौन बड़ा है, पहले से देखना है। तो मैंने देखा 15 बड़ा है, तो मैंने कहा था कि बड़े वाला जो नंबर होगा उसका टेबल पढ़ना है। तो 15 का टेबल पढ़ते हैं।
तो 15 वन सा 15, 15 टू सा 30, 12 तो नहीं आया है, 15 थ्री सा 45, 12 के टेबल में नहीं आया, 15 फोर सा 60, तो 15 फोर सा 60 हो गया, 12 5 सा 60 हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ जो 60 आया वो 15 के टेबल में भी आया और 12 के टेबल में भी आया। तो ये तो हमारा क्या कहलाएगा, ये जो आया 60 यूनिट ये हमारा कहलाएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क जो है वो हमारा कितना यूनिट है, 60 यूनिट है। तो अब देखो राम 60 यूनिट वर्क को 12 डेज में कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि राम जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा, तो पक्की बात है कि राम एक दिन में 5 यूनिट काम कर लेगा। राम एक दिन में 5 यूनिट काम कर लेगा, जबकि श्याम 60 यूनिट काम को 15 डेज में कर लेता है। इसका मतलब हो गया कि 15 ऊर्जा राम जो श्याम जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर ले रहा होगा। तो राम एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, जबकि श्याम एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, 4 यूनिट काम कर रहा है सॉरी। अगर ये दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना हो गया 5 + 4, तो 5 + 4 कितना हो गया, तो 9 यूनिट। तो 9 यूनिट जो आपका आ रहा है ये क्या आ रहा है, 9 यूनिट जो आ रहा है ये आ रहा है राम और श्याम का वन डे वर्क। एक दिन में राम और श्याम दोनों मिलकर 9 यूनिट काम कर लेंगे। और उन्हें काम कितना यूनिट करना है, 60 यूनिट। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नंबर ऑफ डेज अगर आपको निकालना है तो एक ही तरीका है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हुआ 60 यूनिट और वन डे का वर्क इनका कितना है 9, तो 60/9 डेज लग रहे हैं। तो कैंसिल किया 3 से 3 20, तो मतलब 20/3 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। इससे अगर इस फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो 6/2/3 आएगा इतने डेज। मतलब राम और श्याम दोनों मिलकर 6/2/3 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया। थोड़ा सा मैं और लेवल को बढ़ाते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। मैं एक अगला कंसेप्ट लेता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी जो है हम एक नेक्स्ट स्टेप में बढ़ रहे हैं। और हमने पीछे कर लिया है कि अगर दो आदमी होते हैं एक साथ काम कर रहे होते हैं, अलग-अलग दिन में करते हो तो कैसे। अभी क्या है कि अब नेक्स्ट स्टेप में आए कि A, B and C can do a piece of work in 12 days, 15 days and 20 days respectively. Full stop. If they work together, in how many days the work will be completed? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि A, B और C तीन आदमी हैं, अगर मिलकर काम करते हैं, जबकि A अकेला एक काम को 12 डेज में कर लेता है, B अकेला किसी काम को 15 डेज में कर लेता है और C उसी काम को 20 डेज में कर लेता है। अगर ये तीनों मिलकर काम कर रहे होंगे तो ये जो काम है कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे ये कहा जा रहा है। तो सेम पूरा का पूरा जो है टाइम वर्क एक ही मेथड से सॉल्व कर रहे होंगे। आप एक ही मेथड होगा पूरे टाइम वर्क को सॉल्व करेंगे, इसलिए आप पूरा अच्छे से इसको समझ के करें। तो देखो जब पीछे के क्वेश्चन की तरह करेंगे, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। ये जो है 12 डेज में काम को कंप्लीट कर ले रहा है। B की बात करें तो ये 15 डेज में काम को कंप्लीट कर ले रहा है। C की बात करें तो ये 20 डेज में काम को कंप्लीट कर ले रहा है। अब A, B और C मैंने कहा ना 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज में काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो सबसे पहला मैंने कहा था आपको 2 3 कितने भी नंबर हो एलसीएम लेने का एक सिंपल सा तरीका बताया था कि इन तीनों में देखो सबसे बड़ा कौन है, तो 20 है। तो 12, 15 और 20 में सबसे बड़ा 20 है, तो 20 का एलसीएम लेने का जो तरीका हम लगा रहे होंगे वो यही होगा कि आप देखो 20 के टेबल को, तो क्या हो गया, तो 20 1 जा 20, तो 15 में नहीं आया, 12 के टेबल में नहीं आया, डबल किया उसका 40, 15 में नहीं आया, 12 में भी नहीं आया। फिर एक स्टेप अगला जाएंगे, 23 जा 60, 15 4 जा 60, 12 5 जा 60। तो ये सारे में आया। तो अभी मैं एक बेसिक सा पहले बता रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, फिर एक से एक बढ़िया क्वेश्चन हम कर रहे होंगे, पहले सीखने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है टोटल वर्क जो है ये 60 यूनिट हुआ। तो यहां से समझ में आया कि A 60 तो 12 5 जा, मतलब ये समझ में आया कि जो A है वो कितने दिन में काम को कर ले, 60 यूनिट काम कर रहा है टोटल 12 डेज में। तो एक दिन का जो A का काम रहा वो 5 यूनिट रहा। वो क्या रहा 5 यूनिट रहा। ठीक है, 5 यूनिट रहा, मैं यहां लिखता हूं। और अगर मैं B की बात करें तो 60 है तो 15 4 जा, तो ये हमारा हो गया 15 4 जा
60 और 23 ये तो है हमारा 3 यूनिट काम कर रहा होगा एक दिन में, क्योंकि समझ में आया कि ए जो है 60 यूनिट काम 12 डेज में कर रहा है तो एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। बी 15 डेज में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में 4 यूनिट काम कर ले रहा है। सी 20 डेज में कर रहा है 60 यूनिट काम तो 1 डे में 3 यूनिट काम कर ले रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कह रहा है कि इफ दे वर्क टुगेदर, अगर ये तीनों मिलकर एक साथ काम करते होंगे तो 5 यूनिट 4 यूनिट 3 यूनिट, तो कितने हो गए ये हमारे 5 4 9 प्लस 3 12 यूनिट काम। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर ए बी सी तीनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं डेली तो एक दिन में ये लोग कितना यूनिट काम कर ले रहे होंगे, 12 यूनिट काम कर ले रहे होंगे। जब ये 12 यूनिट काम कर ले रहे होंगे तो फिर से कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो बताओ काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो मैंने ये देख लिया कि काम करना है टोटल 60 यूनिट इनको, और जो एक दिन में जो ये तीनों मिलकर काम कर ले रहे हैं 12 यूनिट कर ले रहे हैं, तो काम को कितने देर में खत्म कर लेंगे। तो नंबर ऑफ डेज जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60 अपॉन में 12, तो 12 5 जा हो गया तो मतलब 5 डेज में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में ये समझ में आ रहा है कि ए अगर किसी काम को 12 दिन में कर ले रहा है, बी इसी काम को जो है 15 दिन में करता है और सी इसी काम को 20 डेज 20 दिन में कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर ये तीनों मिलकर उसी काम को कर ले रहे हैं तो काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, ये तीनों मिलकर काम को जो है 5 डेज में कंप्लीट कर रहे होंगे। मैं एक और अगला क्वेश्चन लेता हूं। हमने एक और क्वेश्चन यहां पे लिया है, अभी जो हमने सेव किया है कि देखो क्या लिखा है कि रोहन मोहन एंड सोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days 12 days एंड 18 days रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब हुआ कि रोहन एक काम को 10 डेज में कर लेता है, मोहन एक काम को 12 डेज में कर लेता है और सोहन उसी काम को 18 डेज में काम कंप्लीट कर लेता है। तो कह रहा है इफ दे वर्क टुगेदर, अगर ये एक साथ काम करते हैं तो इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो कितने दिन में जो है काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है, मतलब तीन है, रोहन है, मोहन है और सोहन है। रोहन एक काम को 10 दिन में कर लेता है, उसी काम को मोहन 12 डेज में कर लेता है और उसी काम को सोहन अगर करने जाए तो अकेले 18 डेज में कर लेता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये एक साथ काम कर रहे होंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि देखो ये है रोहन, फिर लिखा हमारा देखो दूसरा है मोहन और एक हमारा तीसरा है सोहन। अगर ये तीनों काम कर रहे हैं तो पहले हमने लिखा कि ये देखो जी 10 डेज में काम कंप्लीट कर लिया, ये मैंने कहा 12 डेज में काम कंप्लीट कर लिया और ये 18 डेज में काम कंप्लीट कर लिया। अब आप देखो, तो फिर से मैंने वही बताया कि आपको करना पड़ेगा इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम करने का एक ही तरीका है, टेबल, एक ही तरीका है वो है टेबल। तो टेबल हम पढ़ रहे होते हैं तो इसमें 10 12 और 18 का, तो अभी सिंपल सा अगर 0 वाला है तो टेबल पढ़ेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, उसी में आएगा। या नॉर्मली पढ़ कर देखो 18 1 जा 18 18 2 जा 36 10 नहीं आया। फिर आगे पढ़ोगे 54 नहीं आया, फिर ऐसे आगे 72 ये नहीं आया, फिर और आगे पढ़ेंगे 90, अच्छा ये तो आया लेकिन ये नहीं आया। सिमिलरली आप आगे पढ़ते जाओ, फिर अब देखो फिर आगे तो 90 के बाद डायरेक्ट 180 पर ट्रेन आने वाला है। ये इतनी बातें समझ में आनी चाहिए क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। और कोई भी अगर नंबर हो रहा होगा जिसके लास्ट में अगर 3 4 5 कितने भी नंबर का कभी हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं, अगर उसमें से कोई एक ऐसा नंबर आ जाए जिसके लास्ट में 0 रहा तो ये चीजें तो वहां पर डेफिनेट हो जाती है कि उस नंबर का एलसीएम जो आ रहा होगा उसके यूनिट प्लेस पर तो 0 होगा ही होगा। तो ये मेरा यहाँ पर हेल्प कर रहा है कि 18 में एक ही बार 90 के बाद 180, तो क्या 12 के टेबल में 180 आ रहा है क्या, तो आपको पढ़ना पड़ेगा 12 के टेबल को। तो आप कहोगे कि 12 के टेबल तो मुझे 10 तक आते हैं, तो 120 हुए तो 12 5 जा कितने हो गए 60। तो अब देखो ना 120 एंड 60 180 तो हुआ, तो हमारा यहाँ पर इसका एलसीएम हुआ 180 और टोटल वर्क जो है वो कितना आया 180 यूनिट आया। तो अब जो है रोहन 10 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता था लेकिन उसे काम करना है 180, तो जाहिर सी बात है कि रोहन एक दिन में 18 यूनिट वर्क को कर ले रहा होगा। अगर मैं बात करूं मोहन की तो देखो 12 है तो 180, तो फिर से देखना पड़ेगा
तो 12 1 जा 12 एंड 12 5 जा तो 15 यूनिट काम को कर ले रहा होगा। फिर अगला आया सोहन, तो देखो 18 10 जा तो 10 यूनिट काम को कर ले रहा होगा। तो कहने का मतलब रोहन एक दिन में 18 यूनिट काम कर ले रहा है, मोहन एक दिन में 15 यूनिट काम कर ले रहा है, जबकि सोहन 10 यूनिट काम कर ले रहा है। अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में देखो कितने काम कर लेंगे, 8 5 30 0 33 कैरिंग 1 1 2 3 4, मतलब 43 यूनिट काम को कर ले रहे हैं। कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 43 यूनिट। अगर ये तीनों एक साथ एक दिन काम करते हैं तो 43 यूनिट काम को कर ले रहे होंगे। तो सवाल ये है कि अगर ये तीनों मिलकर काम को करेंगे तो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर से वही आया, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ डेज। क्या निकालना है? नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज निकालने का एक ही तरीका है और वो क्या है? टोटल वर्क डिवाइड बाय वन डे वर्क। तो टोटल डे वर्क तो हमारा 180 यूनिट है और वन डे वर्क है 43, तो 180 बाय 43 डेज होंगे। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो आपके 4 पर चले जाएंगे। तो 4 पर लगाने के तरीके हैं, 40 के टेबल को पढ़ लिया 160 और उधर 12, तो हमारे कितने हो गए 172। तो आप कह सकते हैं 4 8 बाय 43 डेज। तो ये हमारे तरीके हैं और ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो अभी मैं अभी जो है टाइम वर्क का और भी आगे के जो कांसेप्ट्स हैं उसमें देखेंगे। अभी तो मैं फिलहाल ये दो कांसेप्ट दिया हूं जो काफी बेसिक से हैं, आप इस पर काम कर रहे होंगे। मैं इस पर आपके क्वेश्चन भी आप कैसे बना रहे होंगे, मैं खुद क्वेश्चन होगा तो मैं डाल दूंगा पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में। और फिलहाल जो है आपको आगे का मैं अभी कांसेप्ट बताने वाले हैं। दूर पहले आप एक दो क्लास अटेंड करो, उसके बाद आप टाइम वर्क के क्वेश्चन बनाने के काम करना। पहले आपको जो है इस पर काफी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको भूलना नहीं है। इसी क्वेश्चन को 3-4 बार बनाने हैं।